हेलो दोस्तों, चलिए फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो हमारा सर्कल से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। पी क्यू इज़ अ कॉर्ड। पी क्यू हमारे पास में एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड ठीक है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी कॉर्ड है, यानी कि पी क्यू कॉर्ड है जिसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है और सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो टेंजेंट हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट टी। इस टी पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ क्या दे रखा है, टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। पी और क्यू वाले जो टेंजेंट्स हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टी पर। ठीक है, तो टी पी और टी क्यू दोनों हमारे पास टेंजेंट हो गए। पी और क्यू क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, यानी टी से पी की हमें डिस्टेंस पता करनी है। अब इसको पता करने के लिए जब हमारे पास ये दोनों टेंजेंट्स हो गए, ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन सॉल्यूशन। देखिए ज्वाइन कर दें टी से लेके पी को, टी से लेके ओ को, इस सेंटर पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ओ टी, ठीक है, ज्वाइन किया ओ से लेके टी को, विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर। यहां पे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया आर, ठीक है, विच इंटरसेक्ट कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर। इस आर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से अब हम देखेंगे पीटी और पीक्यू जब हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल में पीटी क्यू में आप देखेंगे तो ये जब हमारे पास ये टेंजेंट्स इक्वल है, यानी कि ये अब हम इसको ट्राइंगल को देखेंगे तो ये लेंथ इक्वल हो गई। जब दोनों लेंथ इक्वल हैं, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल की, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और ओ से लेके जो टी इसको हम जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से जा रहा है। कहां जा रहा है, सेंटर से। तो ये क्या बन गया, ओटी इज द एंगल बाइसेक्टर। ओटी इज द, तो ओटी इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, किसका, ऑफ एंगल पी टी क्यू का। ओटी एंगल बाइसेक्टर हो गया, यानी कि ये बराबर बराबर इसको काट देगा ओटी, ठीक है। अब ओटी हम ये देख रहे हैं यहां से, ये सेंटर से ये ओटी आया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। हम ये जानते हैं कि जो सेंटर से यहां पे जो इस पे जो कॉर्ड है उस पर कोई परपेंडिकुलर ये लाइन आ रही है, इसको बाइसेक्टर कर रहा है, तो ओटी क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर हो रहा है, इस पर परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये इसको हाफ हाफ पे इसको बाइसेक्ट कर देगा। क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो कॉर्ड को क्या करता है, हाफ हाफ में इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ओटी जो बाइसेक्टर है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट इसको कर देगा पीक्यू कॉर्ड को दो पार्ट्स में, ठीक है, यानी इक्वली इसको आधा आधा बांट दिया, पीक्यू को हाफ कर दिया। तो ओटी बाइसेक्ट, ओटी इसको ये भी लिखेंगे, ओटी बाइसेक्ट कॉर्ड पी क्यू, क्योंकि ओटी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओटी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, हमारा पी क्यू पे। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, हाफ उसको कर देता है। तो यहां से पी से लेके आर तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से जब हाफ हाफ कर देगा, पी क्यू हमारा, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट इज पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। हाफ हाफ इसको कर दिया, यानी 4 इधर रह गया और 4 इधर रह गया, 4 रह गया। अब हमें ये दिखाई दे रहा है जब ये यहां पे परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी राइट एंगल हो गया, तो ये 5 है, ये हमारे पास 4 हो गई, यहां से पी से लेके आर तक की डिस्टेंस। अब हम ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, हमें ये दिखाई देगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहां पे ये आर पॉइंट का नाम यहां पर रख दीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या बन गया, पाइथागोरस अगर हम इसमें लगाएंगे तो ओ से आर तक की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, यानी कितना 25 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चलो स्क्वायर एक बार लिख लो इसको, है समझ में नहीं आए कंफ्यूजन हो जाए, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। वैसे ही पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3। ओ से आर तक की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, टी पी निकालना है।
इस टीपी को निकालने के लिए हमें देखना है, इसको हम मान लेते हैं लेट टीपी इज इक्वल टू, हमने इसको x मान लिया, एंड टी आर नहीं पता है हमें, इसको हम y मान लेते हैं। t से r तक की डिस्टेंस को हम क्या मान के चलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये y है, और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक ये राइट एंगल ये मिल रहा है, यहां से राइट एंगल कौन सा मिल गया हमारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला है, ये वाला PRT, इन राइट एंगल ट्राइंगल PRT में जब देखेंगे ये वाले में, तो क्या होगा, x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर, तो वहां से परपेंडिकुलर कितना होगा 4 का स्क्वायर, और इधर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, यानी ये आई x की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर, एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी हम ये देखेंगे, हमें पहले से पता है ये हमारे पास में टेंजेंट्स टू सर्कल है TP, और OP क्या है, OP हमारी रेडियस है, जो ये रेडियस किस पे है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P टेंजेंट्स पे, तो ये क्या होती है, OP इज परपेंडिकुलर टू TP। ठीक है, OP परपेंडिकुलर TP होगी, तो जब परपेंडिकुलर होगी तो OPT कैसा एंगल हो जाएगा, सी एंगल OPT इज इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री होगा, OPT ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन से वाले में, राइट ट्राइंगल में कौन से वाले में, इस वाले में। इसके लिए देखेंगे तो ये अब यहां से यहां तक ये राइट एंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, OT हो गया, तो OT का स्क्वायर निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां से निकालेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर, और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहां से क्या आया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, इसको स्क्वायर कर लो, 9 प्लस 6y इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से फर्स्ट से हम पुट कर सकते हैं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स की वैल्यू यहां पे हम पुट कर लेंगे, कितना, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, 5 का स्क्वायर हो गया। अब वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, तो यहां से क्या हुआ, 6y इज इक्वल टू 9, और इधर पहुंचे जाके 32, कितना बचा, 32। ठीक है, 7 और 25 कितने हो गए, इक्वल टू 32, तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 32/6, 2 3 या 6, 2 से 16, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आया, 16/3, y की वैल्यू ये आ गई, लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, ये इक्वेशन में फर्स्ट है, उसमें y की वैल्यू पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह इसमें पुट कर देंगे, प्लस 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 256/9 प्लस 16, एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 16 9 जा 144, 144 प्लस 256 कितने हो जाते हैं, 400 हो जाते हैं, अपॉन 9, एलसीएम लेना है बस, यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, और x इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में करेंगे तो 20/3, इट इम्प्लाइज PT इज इक्वल टू कितना आया, 20/3, बस यही x की वैल्यू निकल आई 20/3, ये PT है हमारा x/3, वो 20/3, तो यहाँ से हमारे पास में जो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, TP की, किसकी निकालनी थी, PT या TP एक ही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको TP, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो TP लिख लीजिए, TP इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट T से ले रहे हैं इसलिए इसको TP लिख दिया है, TP इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, आपको ये बस इसके कंसेप्ट देखने हैं सर्कल के। ठीक है, PQ हमारे पास में कॉर्ड थी, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारे पास दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये ट्राइंगल बन गया तो ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट करेंगे, OT क्या है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे, जो परपेंडिकुलर होता है वो राइट एंगल पे होता है, यहाँ पे राइट एंगल है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और ये PQ को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ये 8 था तो ये 4 और 4 हो गए,
ठीक है। अब यहां से हम जब 4 और 4 यानी ओ से आर तक की डिस्टेंस कितनी निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। जब हमारे पास ये 4 आ जाएगी तो हमें ये दिखाई दे रहा है ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑटोमेटिक 5 है 4 है तो ये 3 आएगा। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना, टीपी निकालना है। इसको एक्स मान लीजिए, यहाँ पे वाई मान लीजिए। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक बार इस वाले में लगा दीजिए। दोबारा हमें ये मालूम है कि ओपी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टीपी होगा, क्योंकि जो रेडियस होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या होती है, टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर हम करेंगे तो बाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकल आएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमें मालूम ही थी यहाँ पे। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 16 उसको रख दीजिए। तो वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। वाई की वैल्यू हमें नहीं पूछी गई है, हमें पूछी किसकी गई है, एक्स की। तो हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है एक्स का। तो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में वाई इक्वल टू 16/3 पुट कर देंगे और बस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू निकालने के बाद में टीपी की एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/3, जो क्या है टीपी इक्वल टू 20/3। बस यही निकालना है क्वेश्चन में हमें। सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है बस। थैंक यू।